स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, मिड कैप में और कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है ये भी एक बार समझेंगे। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्टॉक्स जो हैं वो इंडेक्स से अगर कंपेयर करेंगे तो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो मिड कैप स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन बना हुआ है, करीब 1.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स में लाल निशान में कारोबार हो रहा है। और इसमें अगर एक्शन वाले स्टॉक्स पर नज़र डालें तो आज काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं मिड कैप स्पेस से जहां पर कि एक्शन देखने को मिल रहा है। उसमें कुछ स्टॉक्स जो कि जिनको कि बड़ा ऑर्डर मिला है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। RVNL देखिए, आज यहाँ पर 8% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। खबर भी आई थी 2 नए ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, जिसके चलते स्टॉक्स में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये है एक धमाकेदार एक्शन वाले स्टॉक्स। इसके अलावा SML इश्यूज, यहाँ पर भी शेयर में 13% का उछाल है। कंपनी के ऑटो बिक्री के नंबर आए थे जो कि स्ट्रॉन्ग है। मार्च में बिक्री करीब 60% बढ़ी कंपनी की, जिसके चलते आज ये स्टॉक भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ KPIT टेक, शेयर में 4% की गिरावट है। इस वक्त ब्रोकरेज की डाउनग्रेड आई है, जिसके चलते हम यहाँ पर वीकनेस देख रहे हैं। तो ये हैं कुछ स्टॉक्स जिनमें की मेगा एक्शन देखने को मिल रहा है खबरों के चलते। सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं RVNL के स्टॉक पर, और यहाँ हम देख रहे हैं 8% की तेजी है। RVNL इनफैक्ट पिछले काफी समय से फोकस में है। यहाँ पर एक के बाद एक ऑर्डर मिलने की खबरें आ रही हैं। और पिछले अगर एक हफ्ते का हम ट्रेंड देखें, एक बार आपको एक वीक का चार्ट दिखा देते हैं, 15% ये स्टॉक चल चुका है। और इसके अलावा पिछले 6 महीने में भी अगर देखेंगे तो करीब करीब 100% से ज़्यादा की तेज़ी RVNL के स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो लगातार एक तेज़ी के ट्रेंड में है RVNL के स्टॉक की बात करें तो। और आज भी अपने 52 वीक हाई से करीब करीब 10 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। नीलेश, RVNL क्या एंट्री लेने का सही मौका है? अगर अभी भी किसी को यहाँ पर खरीदारी करनी हो, जो रैली है वो मिस हो गई हो किसी से, तो क्या अभी भी एंट्री ले सकते हैं? देखिए पूजा जी, रैली तो मैं कहूँगा कि अभी भी मिस कर चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी काउंटर 8% ऊपर है और यहाँ पे स्ट्रक्चर नो डाउट पॉजिटिव है काफ़ी और ऊपरी स्तरों पर ये चार्ट स्ट्रक्चर यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये फिर से अपने ऑल टाइम हाईज़ की ओर जाता हुआ नज़र आ सकता है और ऑल टाइम हाईज़ लगभग ₹83 के आस-पास है। तो करंट लेवल पे जिनके पास लॉन्ग पोज़ीशन है, सबसे पहले तो उन्हें होल्ड करने की सलाह होगी। ₹67 का स्टॉप लॉस रखना होगा और काउंटर में थोड़ी-सी गिरावट आए, प्रॉफिट बुकिंग अगर देखने को मिले 72 के अगर ये काउंटर नीचे मिलता है तब यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर नो डाउट पॉजिटिव है और इसके अंदर बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में हमें फिर से न्यू ऑल टाइम हाई लेवल्स टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है। तो ये है राय RVNL पर। फिलहाल फ्रेश एंट्री की तो सलाह नहीं होगी, लेकिन ट्रेडिंग रणनीति आपको RVNL में सुझा दी गई है। ये देखिए 6 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर, करीब करीब 100 अंकों से ज्यादा की तेजी स्टॉक अब तक दिखा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और आज के दिन मिड कैप में और कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है खबरों के चलते, और इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके से है, ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड आफ्टरनून। बताइए मिड कैप इंडेक्स में इस वक्त किस तरह का एक्शन है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें मिड कैप इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है और ना कि मिड कैप इंडेक्स और लार्जली ब्रॉडर इंडाइसेस निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और शुरुआत करते हैं हम मिड कैप स्पेस के कुछ टॉप गेनर्स के साथ। तो GMR इंफ्रा से शुरुआत करते हैं। 3 दिन से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में लगातार तेजी बनी हुई है। इनफैक्ट फरवरी 25 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है GMR इंफ्रा के लिए। वोडाफोन आइडिया भी फोकस में है, यहाँ पर भी हम काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है। और इनफैक्ट फरवरी 6 2023 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है वोडाफोन आइडिया के लिए। ऑयल इंडिया भी हमारे रेडार पर है क्योंकि 4% से अधिक की गिरावट जो हमने देखी थी फ्राइडे, उसके बाद आज स्टॉक में काफी अच्छी रिकवरी वापस लौटती हुई हमें देखी है। और TTML की बात करें तो 3 दिन से ये स्टॉक लगातार हरे निशान में कारोबार कर रहा है। खैर, ये तो हो गया टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो इंद्रप्रस्थ गैस ये स्टॉक फोकस में है। 2 दिन से स्टॉक लाल निशान में नजर आ रहा है और आज न्यूज़ फ्लो के चलते ये स्टॉक में हम दबाव देख रहे हैं। HPCL भी हमारे रेडार पर है। हमने देखा था कि फ्राइडे को 1% से अधिक की तेजी नजर आई थी ये काउंटर में, मगर आज हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में भारी गिरावट नजर आ रही है। 3% से अधिक टूटा है ये स्टॉक। PMI फिनटेक पर अगर हम देखें तो CLSA ने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है। बाय की रेटिंग से आउट परफॉर्म की रेटिंग पर उन्होंने डाउनग्रेड किया है और इसी के चलते
चलते ये स्टॉक में भी हम दबाव देख रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात करें, ये स्टॉक भी आज दबाव में नजर आ रहा है। 2%, 3% की गिरावट ये स्टॉक में भी हमें नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक थीम्स की भी बात कर लेते हैं। तो सीमेंट स्टॉक्स पर अगर हम नजर घुमाते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी अच्छी खरीदारी हो रही है। प्रिज्म जॉनसन, ओरिएंट सीमेंट, रैमको इंडस्ट्रीज, सागर सीमेंट्स जैसे सारे सीमेंट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है। रैमको सीमेंट्स नहीं, रैमको इंडस्ट्रीज। इसके अलावा लॉजिस्टिक शेयर्स पर अगर हम फोकस करें, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफी अच्छी तेजी बनी हुई है, काफी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, टीसीआई एक्सप्रेस और गेटवे डिस्ट्री पार्क्स, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 से करीब 4% की तेजी इन सारे शेयरों में नजर आ रही है। ओके तो ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन। लॉजिस्टिक्स शेयर आज तेजी में है और इसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स में भी मिड कैप स्पेस में हम देख रहे हैं कि सीमेंट स्टॉक में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर इंफ्रा स्टॉक्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर, यहाँ पर भी अच्छी आज तेजी देखने को मिल रही है। इन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे आगे, लेकिन वामाक्षी इसके अलावा ये भी बताइए खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम रामा स्टील के साथ। तो कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर सेल्स वॉल्यूम रिपोर्ट किया है 67,077 का, और यहाँ पे हम देख रहे हैं करीब 87% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिली है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं ये स्टॉक में करीब 5% की तेजी। वरांडा लर्निंग की बात करते हैं तो उनकी एक सब्सिडरी है जेके शाह क्लासेस, जो वरांडा लर्निंग सोल्यूशंस का एक पार्ट है। तो वो लॉजिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कोची के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं और इसी के चलते वरांडा लर्निंग भी फोकस में है। करीब 2% की तेजी ये स्टॉक में भी नजर आ रही है। करूर वायस्या बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑपरेशनल अपडेट आता हुआ हमने देखा है। टोटल बिजनेस अगर हम देखें तो बढ़ा है 12% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। टोटल डिपॉजिट्स 12% से बढ़े हैं, एडवांसेस भी करीब 13% से बढ़े, और उनका जो कासा अमाउंट है वो 25,449 पर आ चुका है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं करीब 6% की ग्रोथ हुई है उनके कासा में। मगर अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ से अगर कंपेयर करें तो ये थोड़ी सी कम पड़ रही है, और इसी के चलते स्टॉक में हम देख रहे हैं भारी गिरावट नजर आ रही है। SSWL पर भी अगर हम फोकस करते हैं, ये भी स्टॉक फोकस में है क्योंकि कंपनी ने अपनी हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स रिपोर्ट की है मार्च के महीने में। नेट टर्नओवर 368 करोड़ का उन्होंने रिपोर्ट किया है, और इसी के चलते ये स्टॉक भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। हाईटेक पाइप्स की बात करें तो वहां पर भी एक अपडेट आ रहा है। इनफैक्ट उनका कहना है कि उन्होंने अपना हाईएस्ट एवर सेल्स वॉल्यूम रिपोर्ट किया है। फोर्थ क्वार्टर में सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ करीब 26% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इन्हें देखने मिली है, और इसी के चलते हाईटेक पाइप्स फोकस में, मगर ये स्टॉक में हम देख रहे हैं दबाव नजर आ रहा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे तेजस नेटवर्क्स पर। हम देख रहे हैं कि कंपनी को एक एडवांस परचेस ऑर्डर मिला है 696 करोड़ का BSNL की तरफ से। वो अपना पैन इंडिया IP MPLS बेस्ड एक्सेस और एग्रीगेशन नेटवर्क को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, और ये तेजस नेटवर्क के लिए काफी बड़ा ऑर्डर है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में भी 5% की तेजी नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज खबरों के दम पर भी हम देख रहे हैं कि काफी सारे स्टॉक्स एक्शन में है, स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स की अगर बात करें तो तेजस नेटवर्क 5% ऊपर है। करूर वैश्य बैंक की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करें तो कमजोर यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट आए, जिसके चलते करीब 4% की तेजी कमजोरी वहां देखने को मिल रही है। रामा स्टील ट्यूब्स देखिए अपर सर्किट पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो खबरों के चलते भी एक्शन काफी ज्यादा है आज मिड कैप स्पेस में। चलिए एक एक करके स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं, और SML इश्यूज पहले स्टॉक पर नजर डालते हैं। मार्च में काफी शानदार बिक्री के आंकड़े कंपनी ने पोस्ट किए, 60% की बढ़त देखने को मिली SML इश्यूज के केस में, और शेयर में देखिए 13% की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। नीलेश क्या सजेस्ट करेंगे SML में आप? ये जो आज तेजी आई है, जिनके पास ऑलरेडी हो गए अगर उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी भी और तेजी के लिए बने रह सकते हैं? देखिए पूजा जी, थोड़ा सा लिक्विड काउंटर है, वॉल्यूम एक्टिविटी अमूमन थोड़ी सी कम हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और जिस हिसाब से इस पर्टिकुलर काउंटर में आज के सेशन में जो मोमेंटम देखने को मिला है वो देख के यही लग रहा है कि यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है सबसे पहले तो उन्हें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा। 825 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और ये जो मोमेंटम है इसे राइड कर सकते हैं ऊपरी स्तर पर।
875 का एक मेजर हर्डल है, जैसे ही वो लेवल पार होगा उसके बाद हमें यहाँ पे 900 से सवा 900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की तो सलाह नहीं होगी, बट जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रहें विद अ स्टॉप लॉस, विद अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बिलो 825। ओके, ठीक है। तो ये है राय एसएमएल इश्यूज पर। थोड़ा सा लिक्विड काउंटर है, लेकिन देखिए 1 महीने का चार्ट आपको एक बार दिखा देते हैं। शानदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है, और जब जब ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं इसके, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हम देख रहे हैं। पिछले काफी समय से ये पोस्ट कर रही है कंपनी, उसके चलते अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन थोड़ा इलिक्विड काउंटर है, जैसा कि नीलेश अभी आपको बताए थे, तो उसका ध्यान रखिए। और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यहाँ पर ट्रेड अपने लेवल्स का, अपने स्टॉप लॉस का बिल्कुल ध्यान रखिए इस स्टॉक में।